मुकाशफा बाप 13। और समुंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ, और मैंने एक हैवान को समुंदर में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज, और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा, उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी, और पाँव रीछ के से, और मुंह बब्बर का सा। और उस अस्तहा ने अपनी खुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्मकारी अच्छा हो गया, और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे होली। और चूंकि उस अस्तहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अस्तहा की प्रस्तिश की, और उस हैवान की भी ये कहकर प्रस्तिश की कि इस हैवान की मानिंद कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके। और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बिनाए आलम के वक्त से ज़िबा हुआ है, उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे। जिसके कान हों वो सुने। जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा। जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो ज़रूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। फिर मैंने एक और हैवान को ज़मीन में से निकलते हुए देखा। उसके बर्रा के से 2 सींग थे, और अस्तहा की तरह बोलता था। और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था, और ज़मीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की प्रस्तिश कराता था, जिसका ज़ख्मकारी अच्छा हो गया था। और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहाँ तक कि आदमियों के सामने आसमान से ज़मीन पर आग नाजिल कर देता था। और ज़मीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि ज़मीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी और वो ज़िंदा हो गया, उसका बुत बनाओ। और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया, ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की प्रस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आज़ादों और ग़ुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो, और कोई ख़रीदो फ़रोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है। जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है, और उसका अदद 666 है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।